वक्त के बारे में ये बात बताई जाती है। अरबी का एक मक़ूला है जिसका माना है कि वक्त तलवार की तरह है। वक्त तलवार की तरह है, अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो ये आपको काट देगी। यानी वक्त का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, वक्त का अगर पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं करेंगे, सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा। यानी आपकी लाइफ जो है, आपकी जो ज़िंदगी है, ये बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी। वक्त निहायत ही कीमती और अहम चीज़ है। जितने भी बड़े लोग दुनिया में हुए, चाहे वो जिस फील्ड के रहे हों, उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। किसी चीज़ को उन्होंने मकसद बनाया, गोल बनाया, एम बनाया, और फिर उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत शुरू कर दी और लग गए, और एक एक लम्हा उसको पाने की तरफ बढ़ने में लगाया। इस तरीके से जब वक्त का सही इस्तेमाल किया है तो जिस मंजिल को पाने का उन्होंने हदफ बनाया था, वो मंजिल उन्हें मिल गई, उस मंजिल तक वो पहुंच गए। और जिन लोगों ने सुस्ती ज़ाहिर की, काहिली की, वक्त को बर्बाद किया, तो वो सिर्फ तमन्नाओं की दुनिया में खो के रह गए। सिर्फ उनकी ख्वाहिशें रह गईं और मंजिल मकसूद उनसे कोसों दूर हो गई। कहा जाता है कि ख्वाहिशों से कोई चीज़ नहीं मिलती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जब इंसान सख्त मेहनत करता है, सख्त परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग करता है, तब जा कर के उसे वो मंजिल मिलती है। बात पछताने के कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं चिड़िया दाना चुग करके चले जाए, उसके बाद पछताने से क्या फ़ायदा। ये वक्त है, अभी आपके पास टाइम है। इस टाइम का, इस समय का, इस वक्त का सही इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में इसे यूज़ करें। एक गोल बनाए, एक हदफ बनाए, एक मंजिल मुतय्यन करें और उसको पाने के लिए जी जान से लग जाएं, तो इंशाअल्लाह रहमान आप अपनी मंजिल को पालेंगे, आप अपने गोल को पालेंगे, आप अपने हदफ को पालेंगे। और अगर वक्त बर्बाद किया, याद रखें, वक्त बर्बाद करने वाले जब उज़्र पेश करते हैं, उनसे कहा जाता है कि क्या हमने तुम्हें एक लंबी उम्र नहीं दी थी, लंबा समय नहीं दिया था, एक लंबा वक्त नहीं दिया था, मोहलत का ज़माना नहीं दिया था। तुमने उस ज़माने में क्या किया? तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। और जब सही इस्तेमाल नहीं किया तो उसके इस्तेमाल करने के बाद जो नतीजे आते थे, उसकी उम्मीद भी आबस है, उसकी उम्मीद भी आबस है। लिहाजा इस दुनिया के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर कोई कामयाबी अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि आप वक्त का सही इस्तेमाल करें। और वक्त का अगर सही इस्तेमाल करना आप जान गए, पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करना जान गए, तो याद रखिए कि सिर्फ इस दुनिया में ही आप कामयाब नहीं होंगे, बल्कि इसके बाद जो दुनिया आने वाली है, मौत के बाद क़यामत बर्पा होगी और एक दूसरी दुनिया में हमें जाना है। उस दुनिया की कामयाबी भी यहाँ की ज़िंदगी में वक्त के सही इस्तेमाल पर मौकूफ़ है। इस दुनिया में अगर हम वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल कर ले जाते हैं, तो उस दुनिया में, जिसे आखिरत की दुनिया कहा जाता है, उस दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी होगी, हमारे लिए फौज़ व फलाह की मंजिलें होंगी। और अगर यूं ही हम भटकते रहें, आरज़ुओं में, तमन्नाओं में घिर करके अपनी नफसानी और सिफरी ख्वाहिशात की तकमील में वक्त बर्बाद करते रहे, तो ना हमें इस दुनिया में कामयाबी मिलेगी और ना हमें उस दुनिया में कामयाबी मिलेगी। कामयाबी की मंजिलें अगर तय करनी है, कामयाबी की मंजिल पे पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? वक्त का सही इस्तेमाल करना होगा। हर शख्स, चाहे वो जो काम करता हो, जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हो, उसे अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी में दीन, दुनिया, आखिरत सबकी भलाई पोशीदा है।